चिन्ह वाचा के बने रहने का प्रतीक है। God made a covenant with them. Yes, sir. परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी थी। जी हाँ, But the token had to be, it wasn't in effect. The covenant wasn't, unless the token was there. लेकिन शर्त ये थी कि वो चिन्ह वहां हो। यदि वो वहां नहीं है तो वाचा भी नहीं है। There might be many Jews could say, come here, I ain't got no blood on my door, but I want to show you something. I'm a circumcised Jew. I'm circumcised. हो सकता है वहां कुछ यहूदी ये कहना चाहते हों कि आइए देखिए, यहाँ द्वार पर लहू तो नहीं है, मगर मैं खतना किया हुआ यहूदी हूँ, खतना किया हुआ यहूदी हूँ। That didn't mean that. Amen. When I see the blood, when I see the token, इससे कुछ मतलब नहीं। परमेश्वर ने कहा था कि मैं लहू का चिन्ह देखकर तुम्हें छोड़ूंगा। you might say I'm Baptist, Presbyterian, Methodist, or whatever you want to be. आप कह सकते हैं कि मैं बैप्टिस्ट हूँ, प्रेस्बिटेरियन हूँ, मेथोडिस्ट हूँ या और जो भी हूँ, But when I see the token, लेकिन कहा तो यूं गया है, जब मैं वो चिन्ह देखूंगा। he said, I'm a believer. My mother was a member of this church. My daddy was a member of this church. I've been a member there since a child. That don't mean that. मैं विश्वासी हूँ। आप कहेंगे मेरी माँ मेरे पिता अमुक गिरजे के सदस्य थे, मैं बचपन से इस गिरजे का सदस्य हूँ। इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। I don't lie, steal. I don't do this. That don't mean that. मैं चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ये बातें अर्थहीन हैं। I've gone to Branham Tabernacle. I do this, that, other. I believe all the words. मैं ब्रनम टैबरनेकल में आराधना करता हूँ, यह वो वगैरह वगैरह करता हूँ, सारे वचन पर विश्वास करता हूँ। Them Jews could say, I believe Jehovah. ये कुछ नहीं है। वो यहूदी कह सकते थे कि हम यहोवा पर विश्वास करते हैं। He'd listen to the message of the hour if he did. Amen. लेकिन देखना ये था कि क्या उन्होंने उस समय के सुसमाचार पर विश्वास किया। They had a lot of messages. This is the message of the hour. उनके पास अनेक प्रकार के सुसमाचार भले ही रहे हों, समझे आप। I believe the message of the hour. लेकिन क्या वह ये कह सके कि मैंने इस समय के सुसमाचार पर विश्वास किया। Yeah, the blood was applied in the evening time. जी हाँ, लहू सांझ के समय ही लगाया गया था। They might have said, I'm a Jew. वो भी कह सकते थे कि लहू की क्या जरूरत है, हम यहूदी हैं। People say, I'm a Christian. आज लोग कहते हैं कि मैं मसीह हूँ। I can show you my long membership. मैं आपको अपनी लंबी अवधि की सदस्यता दिखा सकता हूँ। I want you to tell me where I ever stole anything, ever in law court. मैंने कभी कोई चीज नहीं चुराई और कभी भी अदालत में घसीटा नहीं गया, कह सकते हैं। Show me where I ever committed adultery, I ever done all these things or something like that. Show me one place. बताइए कि कब मैंने व्यभिचार किया, एक बार भी बताइए कि कब मैंने इस प्रकार का कोई काम किया। आप यही कहेंगे। That don't mean a thing now. देखिए कि इन बातों से कुछ भी काम नहीं चलेगा। नहीं, कुछ भी नहीं। No matter how much covenant he was, the covenant is without effect, is non-effective. चाहे कितनी भी वाचाएं हों, चिन्ह के बिना वे प्रभावहीन हैं, रद्द हैं। You say, well, I'm a Bible student. आप कहेंगे कि मैं तो पवित्र शास्त्र का अध्ययन करता हूँ। I don't care what you are. Without that covenant, the wrath of God's upon you. Amen. मैं परवाह नहीं करता कि आप क्या हैं, बिना परमेश्वर की वाचा के उसका प्रकोप आप पर आ पड़ेगा। समझे आप। Right. It's caught up with you. Yeah, your sins will find you out. ये सच है, आपका गुनाह आपको पकड़वाएगा। What is sin? Unbelief. पाप क्या है? अविश्वास करना। You've disbelieved the message. आपने सुसमाचार पर विश्वास नहीं किया, You've disbelieved the word. वचन पर अविश्वास किया है। You've disbelieved the witness of the token itself. Amen. When it's identified itself in the midst of us. आपने उस चिन्ह की गवाही पर अविश्वास किया है जिसने स्वयं को हमारे मध्य में प्रकट किया। And have you disbelieved that? आपने भले ही उस पर विश्वास न किया हो, No matter how much you disbelieve it, it's got to be applied. परंतु पवित्र आत्मा के उसी चिन्ह को लेना ही होगा। यही इस समय की वाचा है। You might say, I believe it. I believe it. I believe it's the truth. I accept it as the truth. आप भले ही कहते रहिए कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ, मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि सच्चाई यही है, मैं मानता हूँ कि ये बात सच है, इससे कुछ भी भला ना होगा। Then that's all good, but yet it's got to be applied. ऐसा कहना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बचने के लिए उस चिन्ह को लगाना होगा। What this one Jew standing there stirring the blood as the lamb was bleeding, saying, "This is Jehovah." माना एक यहूदी वहां खड़ा है और मरते हुए मेमने के ऊपर अपने हाथ रखे
लहू की गर्माहट को अनुभव करते हुए कह रहा है कि यही यहोवा है। And there stood a priest saying, "Yes, sir, I believe that's true. But on his own house, it hasn't been applied." और वहीं पर एक याजक खड़ा ये देखकर कहता है कि मुझे विश्वास है कि ये मनुष्य सत्य कह रहा है, लेकिन वो लहू को अपने घर के द्वार पर नहीं लगाता है। He don't want to identify himself out there with that group. Not sure if this fanatics with the blood on the door. वो अपनी सहभागिता, अपनी पहचान उस झुंड के साथ नहीं करना चाहता है जिन्होंने कि मतवाले से होकर वो लहू अपने द्वार पर लगाया है। He don't want that identification. वो नहीं चाहता कि वो उनमें गिना जाए। No matter how much priest he was, how much he knows the word. इस हालत में भले ही वो कितना बड़ा याजक हो, कितना अधिक वचन का ज्ञान चाहे अपने पास रखता हो, How well he had been raised, what works he had done. कितना बढ़िया उसका जीवन रहा हो, कितने ही काम उसने किए हों, उसका कुछ भला ना होगा। How much he'd give to the poor, how much he'd sacrifice. उसने कितने ही बलिदान चढ़ाए हों, कितने ही गरीबों को दान दिए हों, बिना चिन्ह पाए वो नाश हो जाएगा। Paul said, "I give my body to be burned as a sacrifice, give all my goods to feed the poor." पौलुस कहता है, चाहे मैं अपना बदन जलाने को दे दूं और अपना सब कुछ कंगालों को दान कर दूं। I have faith to move mountains and so forth and speak in tongues like man and angel and all these other things. और मुझ में विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं और आदमियों और स्वर्गदूतों की भाषाएं बोलूं और दूसरे काम करूं। He said, "I am nothing until the tokens have been applied." And until this token. मैं कुछ भी नहीं हूं अगर वो चिन्ह मेरे पास ना हो, चिन्ह मुझ पर ना लगा हो। That's what I'm speaking on tonight, the love. See? आज रात मैं इसी बात को कह रहा हूं कि प्रेम ही अव्वल है। Now, until this has been applied, I am nothing. See? जब तक प्रेम ना हो, मैं कुछ भी नहीं। I don't care, you might have cast out devils, you might have healed the sick by your prayer of faith, you might have done all these things. हो सकता है आपने दुष्ट आत्माओं को निकाला हो, विश्वास की प्रार्थना से बीमारों को चंगा किया हो, आपने भले ही ये सब काम किए हों, But if that token's not there, you're under the wrath of God. लेकिन अगर वो चिन्ह नहीं है तो आप परमेश्वर के प्रकोप की सीमा में खड़े हैं। You might be a believer, you might stand in the pulpit and preach the gospel. आप चाहे विश्वासी हों और वचन का प्रचार भी करते हों। Many will come to me in that day and say, "Lord, Lord, have not I prophesied your name? Preached in your name." लिखा है कि वे उस दिन बहुत से आकर मुझसे कहेंगे कि हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, तेरा वचन प्रचार नहीं किया? Have not I cast out devils in your name? That's both Methodist, Baptist, and Pentecostal. क्या तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं नहीं निकाली? ये मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, पेंतेकोस्टल लोग हैं जो ऐसा कहेंगे। Jesus said, "Depart from me, you that work iniquity. I never even knew you." यीशु उनसे कहेगा, हे अधर्मियों, एक कुकर्मियों, मुझसे दूर हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। But when I see the token, I'll pass over to you. लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब मैं वो चिन्ह देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा। It's God's requirement of the hour. परमेश्वर उस समय बस चिन्ह ही देखना चाहेगा। The evening time message is to apply the token. सांझ के समय का संदेशा यही है कि चिन्ह अपनाया जाए। Satan stole all kinds of counterfeits of shaking hands and evidences and everything like that. Forget it. शैतान ने बहुत सा धोखे देने वाली बातें, झूठी गवाहियां, झूठे संकेत की पवित्र आत्मा मिल गया आदि आदि फैला रखे हैं, उन्हें भूल जाइए। It's the token itself. Not some counterfeit, make-believe, substitutionary, anything. वो समय आ गया है कि अल्प विश्वासी बने रहकर या झूठे चिन्ह लेकर आप नहीं बच सकते। आपको सच्चे चिन्ह को अपने ऊपर दिखाना जरूरी है। The hour is here when the token himself is identifying himself right among us and proving that he's the same Jesus yesterday, today, and forever. And he's right with the word. आज वो समय है जब वो चिन्ह समय हमारे मध्य में अपने को सत्य प्रकट कर रहा है, अपनी पहचान दे रहा है, प्रमाणित कर रहा है कि वही यीशु है जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है, और वो एकदम परमेश्वर के वचन का सत्य प्रकाशन है। Got to be applied. इसी चिन्ह को लेना है। The man that says he's got the token, deny this word, then what about it? You can't do it. आप उस मनुष्य के बारे में क्या कहेंगे जो ये कहे कि मैंने चिन्ह पा लिया है और इस वचन का इनकार करे? आप चिन्ह पाकर ऐसा कर ही नहीं सकते। The token's got to be there. चिन्ह का होना बहुत जरूरी है। When the blood shall be a token unto you. लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, यही कहा गया था। Now the Holy Spirit, the life that was in the blood, is a token unto you.
अब लहू में का वो जीवन, वो पवित्र आत्मा ही आपके लिए चिन्ह है। Just do it in a moment, see. जरा सी भी देर किए बिना उसे ग्रहण कीजिए। The Holy Ghost is a token. The case is closed. Yes, sir. पवित्र आत्मा ही चिन्ह है, मुकदमा खारिज हो चुका है। जी हाँ श्रीमान। Now remember, and it doesn't matter what you are, how good you are, अब याद रखिए कि इससे कुछ मतलब नहीं कि आप कितने अच्छे हैं, कितने भले हैं, how many times you jumped up and down, how many churches you've joined, how many good things you've done. कितने गिरजे आपके हैं, कितनी बार आपने जय जयकार करके उछली कूद मचाई है, कितने अच्छे अच्छे काम आपने किए हैं। It won't mean one thing to you if the token isn't applied. इन सब से कुछ भी ना होगा अगर चिन्ह ना लिया गया। This is the evening time. ये सांझ का समय है। That worked all right in the days of Luther. That worked all right in the days of Wesley. But it don't work now. No. वैसा सब करना लूथर के समय में और वेस्ली के समय में ठीक था, लेकिन इस समय से काम नहीं चलेगा। नहीं श्रीमान। Yeah, keeping up the lamb was all right then. मेमने को बलि से पूर्व संवारने का समय अपनी जगह ठीक था। Those who died then before the lamb was applied, the blood was different. जो लोग मेमने की कुर्बानी देने व लहू उपलब्ध होने से पूर्व मर गए, उनकी बात और है। Yes, sir. They went on because of good conscience. They'd be judged whether they were. हाँ श्रीमान, वे लोग अपने अच्छे विवेक के साथ, कॉन्शियस के साथ जिए और चले गए। उनका न्याय उसी के आधार पर होगा। If they were predestinated, it struck them. If it didn't, it don't. That's all. It's just God. अगर वो पहले से चुने लोग थे तो उनके समय के सुसमाचार ने उन्हें बेदार किया होगा, वरना नहीं किया होगा। यही बात है। परमेश्वर सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है। He justifies who he will, have mercy on who he will, he condemns who he will. He's God. That's all. वो अपनी इच्छा अनुसार लोगों का न्याय करता है, करुणा करता है, उन्हें दंडित करता है। वो परमेश्वर है। बस यही बात है। He has mercy on whom he has mercy and condemns who he wants to condemn. वो जिस पर चाहे करुणा करता है और जिसको चाहे उसे दंड देता है। A Jew could plainly show by the circumcision that he is a believer. एक यहूदी तो खतने के द्वारा सीधे सीधे बता सकता है कि वो विश्वासी है। Many man, fundamental man, can take this Bible and say, I am a believer, and Jesus said, by faith we are saved. यहाँ बहुत से ऐसे सिद्धांतवादी मनुष्य हैं जो पवित्र शास्त्र उठाकर कह सकते हैं कि हम विश्वासी हैं, क्योंकि यीशु ने कहा था कि विश्वास ही से तुम्हारा उद्धार होता है। And I am a believer, but that baptism of the Holy Ghost is nonsense. कुछ लोग कह सकते हैं कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन पवित्र आत्मा के बपतिस्मे वाली बात बकवास है। Then the token isn't applied. अगर ऐसे ऐसे विचार हैं तो अभी उन्हें चिन्ह नहीं मिला है। No much how much he believes, it's a null. चाहे कितना भी विश्वास हो, वो बेकार है। Just like the circumcision of the Jews. यहूदी लोगों के खतने की तरह बेकार है। He said, I'm a Jew. What do I have to go out there and act like that other bunch of fanatics? वो कहते हैं कि मैं तो यहूदी हूँ, मैं क्यों वहां जाकर उन लोगों के झुंड में शामिल हूँ, वह उनकी तरह से व्यवहार करूँ। वो ऐसा कह सकते थे। Moses standing up and down the street said, the evening message is here. मूसा वहां सड़कों पर इधर उधर प्रचार कर रहा था कि सांझ के समय का सुसमाचार सुनो। It shall come to pass at the end of the 14 days you shall gather the congregation together and kill the lamb. 14 दिन के बाद तुम सब एक जगह जमा होना और मेमने को मारकर उसकी बलि चढ़ाना। The whole congregation of Israel shall kill it, putting their hands up on it, identifying themselves with it. पूरा इस्राएल यही करेगा, मेमने को मारेगा, उस पर अपने हाथ रखकर स्वयं को उससे, उस बलि से जोड़ेगा। And the blood shall be struck upon the post and upon the lintel of the door. और उसका लहू द्वार पर लगाया जाएगा। And when I see the blood, I'll pass over you for it's a token that you've accepted the death of the lamb that I provided for you. और जब मैं उस लहू के चिन्ह को देखूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा और नाश न करूंगा, क्योंकि लहू का चिन्ह इस बात का प्रतीक ठहरेगा कि तुमने उस मेमने की मृत्यु को अपने प्रति ग्रहण कर लिया है जो मैंने तुम्हें दिया है। The blood was a token. लहू ही चिन्ह ठहरा था। Now the Spirit is a token. और अब पवित्र आत्मा ही चिन्ह है। You shall be filled with the Holy Ghost not many days hence. कुछ ही समय बाद तुम पवित्र आत्मा से भर दिए जाओगे। And when the blood was shed, the token was sent down on the day of Pentecost like a rushing mighty wind. जब यीशु का लहू बहा तो उसके बाद पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का चिन्ह बड़े वेग से सनसनाती हवा की तरह उनको दिया गया। That was the theme of every apostle. प्रत्येक चेले और प्रेरितों का यही उद्देश्य था कि वे इस चिन्ह को पाएं। That was, have you received the Holy Ghost since you believe? इसीलिए वहाँ पौलुस ने उनसे पूछा था, क्या तुमको विश्वास करते हुए पवित्र आत्मा मिला? Every one of you be
baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive this gift of the Holy Ghost for as a token. पतरस ने यही कहा था कि तुम में से हर एक अपने पापों के लिए पश्चाताप करे और पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान में पाओगे। Amen. That you pass from death unto life. There you are. आमीन। यही बात है कि आप पवित्र आत्मा पाकर मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश करते हैं। When that Jewish church faded out, the Gentiles taking over that perversion like that. जब यहूदी गिरजों की बेदारी और धूमिल हो गई, तो हम अन्य जातियों को परमेश्वर ने अवसर दिया और आज हम उनकी तरह से कुछ भी सुन नहीं पा रहे हैं। Now she's come out to get that remnant of the Gentile for his name's sake, the bride. अब पवित्र आत्मा बचे हुए लोगों और दुल्हन को अन्य जातियों में से इकट्ठा करने और अपने नाम के लिए दुल्हन को लेने आ पहुंचाए। You know what I mean? See what the scripture's speaking of here? देखिए कि मेरा अभिप्राय क्या है, वचन यहाँ पर क्या समझाना चाहता है। If the token was not displayed, then the covenant was not effective. It must be. अगर चिन्ह नहीं पाया और दिखाया गया तो परमेश्वर की वाचा प्रभावी नहीं होगी। चिन्ह का होना अत्यंत आवश्यक है। Because if you say you believe and you don't follow the instructions of the word, then you don't believe. क्योंकि यदि आप ये कहते हैं कि आप विश्वास करते हैं और वचन का पालन नहीं करते, तो आप विश्वास नहीं करते हैं। Though you be circumcised, though you join, though you're baptized, you do all these things like that, that's still in the token. The Holy Ghost. चाहे आपका खतना हुआ हो, बपतिस्मा लिया हो, किसी भी कलीसिया के आप रहे हों, आपने भले ही कितने ही अच्छे अद्भुत काम किए हों, अगर पवित्र आत्मा रूपी चिन्ह वहां नहीं है तो कुछ भी नहीं है। This fine scholar went on talking to me, as I said a while ago. जैसा कि मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एक बड़े बढ़िया पवित्र शास्त्र के अध्ययनकर्ता ने मुझसे पूछा था। He said, Billy, he said, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness. What more could the man do but believe God? बिली, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका विश्वास उसकी धार्मिकता गिना गया। आदमी इससे अधिक और क्या कर सकता है कि उस पर विश्वास करे। I said, that is true, doctor. It's right. He did believe God. The Bible said. मैंने कहा ये सच है डॉक्टर, ये ठीक है, इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, पवित्र शास्त्र यही बताता है। You're right. As far as you come, you're correct. आप ठीक कह रहे हैं, जहां तक आप पहुंचे हैं ये बात ठीक है। As long as the 12 spies that was sent out to go over and spy out on the land of Canaan. वो 12 जन जो प्रतिज्ञा किए देश कनान की टोह लेने गए थे, As long as they went forward towards Canaan, they were gaining ground. जब तक वो कनान की ओर बढ़ते रहे तब तक उनके विश्वास वगैरह बलवती रहे थे। But when they come to the borderline, then they rejected. परंतु जब वे सीमा पर पहुंचे तब उनके अविश्वास के कारण उन्हें अस्वीकार कर दिया गया। I said, you Baptists are all right as far as you come. But have you received the Holy Ghost since you believe? मैंने कहा आप बैप्टिस्ट लोग जहां तक पहुंचे हैं वहां तक ठीक है, लेकिन क्या विश्वास करते हुए तुमने पवित्र आत्मा पाया? I said, remember, God recognized Abraham's faith. याद रखिए कि परमेश्वर ने इब्राहिम के विश्वास को मान्यता दी। He believed God and it was imputed to him for righteousness. That's true. ये सच है कि उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और वह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। But then God gave him the seal of circumcision as a sign to him. लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसे खतना रूपी चिन्ह दिया। Not that his flesh circumcised had anything to do with his soul. ये अर्थ नहीं था कि उसके शरीर के खतने से उसकी आत्मा का कुछ संबंध था, But it was a sign that he had, God had recognized his faith. लेकिन वो एक चिन्ह था जो ये प्रकट करता था कि उसका विश्वास, उसकी धार्मिकता परमेश्वर के निकट कबूल कर ली गई है। And he gives us the sign of the Holy Ghost. That he has recognized us as believers. और वह हमें आज पवित्र आत्मा का चिन्ह देता है कि उसने हमें विश्वासी के रूप में ग्रहण कर लिया है। For repent and be baptized, everyone, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. For the promises unto you. क्योंकि कहा गया है कि पश्चाताप करो और अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा दान में मिलेगा। ये प्रतिज्ञा आपके लिए दी गई है। Get the point now. अब इस खास बात को पकड़ लीजिए।
The Jews, no matter how much they could prove that they were circumcised, but the token had to be showed. चाहे वे यहूदी लोग कितने ही खतना किए इत्यादि रहे हों, उन्हें उस लहू के चिन्ह को दिखाना ही था। If not, the covenant was not effective. It was. अगर वो चिन्ह वहां नहीं था तो उनके लिए परमेश्वर की वाचा प्रभावी नहीं थी। Same now, same thing. आज भी वैसी ही बात है, वही बात है। No matter what you do, no matter how much you can explain the Bible. इससे कुछ मतलब नहीं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं या आपको पवित्र शास्त्र का कितना ज्ञान है। You might be a Bible student, oh my. आप पवित्र शास्त्र के एक अच्छे अध्ययनकर्ता हो सकते हैं। you might say I'm a believer in everything, but still the token is required. आप कह सकते हैं कि आप एक विश्वासी हैं और बहुत कुछ हैं, लेकिन वो चिन्ह आपके पास होना जरूरी है। A Bible student, you say, I was a good person, Brother Branham. आप कहेंगे कि भाई ब्रनहम, मैं एक अच्छा व्यक्ति रहा हूँ। I don't care what anybody says, you can't beat that man. आप कह सकते हैं कि वो आदमी एक ऐसा बढ़िया व्यक्ति है जिसका कोई सानी नहीं है। I never seen him do anything wrong in my life. मैंने उसे कभी कोई गलत काम करते नहीं देखा। That don't have that to do with God. लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में इन बातों का कोई अर्थ नहीं है। There's one requirement in that alone. परमेश्वर के यहाँ बस एक चीज चाहिए और वह उसका चिन्ह है, पवित्र आत्मा। And you cannot do that. You cannot put the blood on the lintel of the door where the token could not be unless the lamb died. और आप अपनी ओर से इसका कोई और विकल्प नहीं ढूंढ सकते। आप बिना मेमने को ज़बह किए द्वार पर लहू का चिन्ह नहीं लगा सकते और ना ही वो चिन्ह प्रदर्शित कर सकते हैं। And the blood was a positive sign that the lamb died. No make believe the lamb died. वो लहू इस बात का पक्का चिन्ह है कि मेमने की बलि दी गई है। झूठ मूठ विश्वास नहीं चाहिए। And the Holy Ghost is a positive token that your lamb died and you receive the token upon yourself, for His very life is in you. पवित्र आत्मा ही वो पक्का चिन्ह है कि आपके लिए आपका मेमना कुर्बान किया गया है और आपने उसका चिन्ह अपने ऊपर ले लिया है और उसका जीवन अब आप में है। There's no make believe. देखिए कि इसमें दिखावटी बात नहीं है। There's no put on. There's no impersonation. It's there. You know it. इसकी कोई नकल नहीं चलेगी और ना ही बस यूं ही मानने से काम चलेगा। आप में उसका जीवन होना जरूरी है और आप स्वयं जानेंगे कि वो चिन्ह आप में है। You know it. The world knows it. The token is there. सारी दुनिया जान जाएगी कि आपके पास वो चिन्ह है। No matter how good the person was. इस बात से कुछ मतलब नहीं कि अमुक व्यक्ति कितना अच्छा है। Might be a Bible student. It might be any kind of a good church member. कितना ही पवित्र शास्त्र का ज्ञाता हो, कितना ही अच्छा हो, कितना ही अच्छा सदस्य हो। It might be a good person. It might be a denominational head. It might be the hierarchy of Rome. कैसा ही बढ़िया जन हो, अपने नामधारी गिरजे का बड़ा आदमी हो, रोमन गिरजे का शासकीय अधिकारी हो। I don't know who it is. It don't make anything. कोई भी क्यों ना हो, इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। But Israel, any Bible student knows that Israel was a type of the church. Exactly to the promised land. पवित्र शास्त्र का अध्ययन करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी जानता है कि इस्राएल आज की कलीसिया की प्रतिछाया या नमूना ही था जो प्रतिज्ञा किए देश को पाने के लिए चला था। That's where she's journeying. आज भी ये कलीसिया अपनी यात्रा में है। But when the evening time come and the journey was on, there was one solemn requirement. लेकिन जब सांझ का समय आया और यात्रा शुरू हुई तो वहाँ एक ही मांग थी कि चिन्ह है या नहीं। No matter how much Jew he'd been, how well he kept his crops, how well he taken care of the neighbors. उस समय ये नहीं देखा जाना था कि अमुक यहूदी कितना धार्मिक है और वो अपनी फसल कितनी बढ़िया उगाता है या पड़ोसियों के साथ उसका व्यवहार कितना अच्छा है। How much he had done, how good a member he was, how much tithes he paid. तब यह नहीं देखा जाना था कि उसने कितने अच्छे अच्छे काम किए हैं या वो कलीसिया का कितना बढ़िया सदस्य है या कि वह कितना दशमांश देता है। All these things was fine, that was okay. ये सारी बातें ठीक हैं, अच्छी हैं। He was a good man, recognized among his people as a good man, but without the token of the blood he perished. वो अच्छा भला जन था, सभी उसकी अच्छाइयों को मानते थे, लेकिन लहू के उस चिन्ह के बिना वो नाश कर दिया गया। Amen. Oh, may God help me, both present and in the tape,
to pin that down. काश परमेश्वर मेरी सहायता करे कि ये मूल तथ्य मैं आपको समझा सकूं और टेप में भी ये बात लोगों की समझ में आ सके। No matter, you might have preached the gospel, you might have cast out devils, you might have spoke with tongues. आपने चाहे कितना वचन क्यों ना प्रचार किया हो, चाहे कितनी ही दुष्ट आत्माओं को क्यों ना निकाला हो, अन्य भाषाएं बोली हो, You might have shouted, danced in the spirit, but without the token. कितना ही जय जयकार किया हो, नृत्य किया हो, आत्मा में उछले कूदे हो, मगर चिन्ह के बिना सब बेकार है। You say, can I do it? Paul said you could. आप पूछेंगे क्या ये संभव है? पौलुस कहता है कि आप ऐसा कर सकते हैं। Though I speak with tongue like men and angels, though I give all my goods to feed the poor, my body to be burned as a sacrifice. चाहे मैं मनुष्यों और स्वर्गदूत की बोलियां बोलूं और अपना सारा धन कंगालों को दे दूं, अपनी देह जलाने को दे दूं, I have faith to move mountains and these things. I'm nothing yet. और चाहे मुझे इतना विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा सकूं, फिर भी मैं कुछ भी नहीं अगर वो चिन्ह ना हो। Hallelujah. Don't rely upon that. It's the token. इन बातों पर नहीं मगर चिन्ह पर ही भरोसा कीजिए। No matter how much you've done, how good you are, when the wrath of God flashes, it'll only recognize the token. इससे कुछ सरोकार नहीं कि आपने क्या कुछ किया है या आप कितने अच्छे हैं। जब परमेश्वर का प्रकोप या जलजलाहट उन्हें ली जाएगी तो वो सिर्फ चिन्ह को देखेगी, पहचानेगी। It is a token that a price has been paid that's been required. वो तो चिन्ह ही है जो चाहिए और उसी का मूल्य चुकाया गया है। And the price that was paid was the life of Jesus Christ, and He gave His life. वो मूल्य यीशु मसीह का अपना जीवन था जो उसने हमारे लिए दिया है। And His Spirit comes back up on you as a token that you have received. और उसका आत्मा वो चिन्ह बनकर आपके पास आता है कि आपने उसके जीवन को ग्रहण कर लिया है। And you carry the token with you, day and night, not just on Sunday. और वह चिन्ह न केवल प्रत्येक रविवार को वरन दिन रात आपके पास रहना है। All the time, you have the token. हर समय वो चिन्ह आपको रखना है। When the blood shall be a token unto you. परमेश्वर कहता है कि जब मैं आऊं तो लहू का चिन्ह जरूर होना चाहिए। You say, I still believe. I am a believer. That's all right. आप कहेंगे मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ, ये बात ठीक है। But if you reject the token, then how are you going to be a believer? It speaks against you. लेकिन अगर आप चिन्ह को नकारते हैं तो फिर विश्वासी कैसे रहेंगे? ये बात आपके खिलाफ जाएगी। See? It speaks against your testimony that you do. देखिए कि चिन्ह का इनकार करना आपकी गवाही के खिलाफ जाएगा कि आप विश्वास करते हैं। Bible student, good person, church member, ever what you are, it doesn't mean a thing. Yes, sir. पवित्र शास्त्र का ज्ञाता हो, गिरजे का सदस्य हो, जो भी आप हो श्रीमान, सब कुछ बेकार रहेगा। Maybe your father is a preacher. Maybe your mother was a saint. चाहे आपके पिता प्रचारक और माता संत हों, That's okay. They have to answer for themselves. ये सब काम ना आएगा, उन्हें खुद इसका जवाब देना होगा। As I said, people try to make God some big old fat doty grandfather. See, a bunch of grandkids. कोशिश करके देखिए कि लोग परमेश्वर को बड़ा प्राचीन बूढ़ा कोई दादा समझते हैं और स्वयं को समझते हैं कि वो उसकी संतान है। Like little Rickies and Elvises, there's no harm in them. और वो कहते हैं कि रिकी एल्विस वगैरह बनने में कोई बुरी बात नहीं है। Not God, He has no grandchildren. He's a father. नहीं, परमेश्वर के कोई पोते पोती नहीं है, वो पिता है। He's got to be born again. He's not big soft doty. He's a God of judgment. उसकी संतान बनने के लिए नया जन्म पाना जरूरी है। वह कोई बूढ़ा प्राचीन किस्म का परमेश्वर नहीं है कि आप खुद को उसके पोते पोती मान लें। The Bible speaks to you as His wrath is fierce. वह न्याय करने वाला परमेश्वर है। पवित्र शास्त्र बताता है कि वो न्यायी है, उसका प्रकोप भयंकर है। Don't you trample on that and expect the goodness of God someday take you in your sin and take you to heaven. इस बुलावे में मत रहिए कि परमेश्वर चूंकि भला है, वो एक दिन आएगा और पाप की हालत में आपको स्वर्ग में उठाकर ले जाएगा। If He'd have done that, He'd excuse all this year. And it took Eve. अगर अब वो ऐसा कर सके तो उसे फिर हव्वा को ही ले जाना था। You'll believe His word, or you'll perish. या तो आपको उसके वचन पर विश्वास करना है या नाश होना है। When you believe His word, the token will be upon you. और जब आप उसके वचन पर विश्वास करेंगे तो चिन्ह आप पर उतर आएगा। Death was ready to strike Egypt that night, at any time.
उस रात मिस्र में मौत किसी भी क्षण आने वाली थी। It was a fearful time. All their ceremonies, all their feast days and fast days. बड़ा भयानक समय था। उनके सारे पर्वों के मनाए जाने और उपवास रखने का समय था। God had visited them. God had showed His great signs and wonders in the midst of them. परमेश्वर ने स्वयं उनके मध्य में आकर अद्भुत चिन्ह और आश्चर्य कर्म दिखाए थे। What is that? Now stop a minute. ये क्या था? एक क्षण रुकिए। God had showed them His grace. He gave them a chance. परमेश्वर ने अपना अनुग्रह उन पर प्रकट किया था और बचने का अवसर दिया था। They couldn't turn it down. They said, "Oh, there's nothing to that's nonsense." अब उन समस्त अद्भुत चिन्हों को देखकर वो कह नहीं सकते थे कि इनमें कुछ नहीं है, ये बकवास है। It's just some up in the cataracts. There's an eruption of red mud flew out. That's what made the sea red. ये तो आंखों का भ्रम है। वहां समुद्र में से लाल मिट्टी का विस्फोट हुआ था, जिससे समुद्र लाल रंग का बन गया था। Then the hail came. Then the frogs came. और वो ओलों का बरसना और मेंढकों का चले आना। God had prepared a place and put His word in a prophet's mouth, and what He spoke had come to pass. परमेश्वर ने स्वयं अपने लिए जगह बनाकर अपना वचन अपने भविष्यद्वक्ता के मुंह में डाला था, और जब उसने वही वचन कहा तो वैसा ही हुआ। And they seen it. They couldn't deny it. उन्होंने वो सब देखा था, वो उससे इंकार नहीं कर सकते थे। What Moses called for, that's what Moses got from God, because he only spoke the word of God. मूसा ने जो कहा था वह वचन उसे परमेश्वर ने दिया था, और वैसा ही हुआ। He said, "I'll make you a God." परमेश्वर ने उसे परमेश्वर सा बनाया था। Moses was a God to them. See? मूसा उनके लिए परमेश्वर सा था। They know no difference, so he said, "You'll be a God and Aaron will be your prophet." परमेश्वर ने कहा था कि मूसा तू परमेश्वर सा होगा और हारून तेरा भविष्यद्वक्ता होगा। See, you'll be like a God. For I'll take you, your voice, and I'll create with you. तू परमेश्वर सा होगा क्योंकि तेरी आवाज के द्वारा सारी कही गई आपदाओं को मैं उत्पन्न करूंगा। Now speak and the people can't deny, because right there it is. मैं स्वयं बोलूंगा और वैसा ही होगा, और लोग इसका इंकार नहीं कर पाएंगे। What you say will happen. जो कुछ तू कहेगा वैसा ही होगा। Oh my. Yeah. हे परमेश्वर, इसी में मूल तथ्य छिपा है। I'll show you those things. मैं तुझे वैसा ही करके दिखाऊंगा। And Egypt saw it. हे प्रभु, मिस्री लोगों ने वैसा ही होता देखा। They saw it just before the evening time, or just at the evening time. उन्होंने वे सब चमत्कार और अद्भुत काम सांझ के समय से पूर्व या सांझ के समय में देखे थे। He showed them His goodness. He showed that He could take it away, heal. परमेश्वर ने मिस्रवासियों को अपनी भलाई दिखाई थी, और ये दिखा दिया था कि वो सब कुछ वापस लेने में और चंगाई देने में सामर्थी हैं। Magicians tried to do the same thing, the impersonators. You always find them. वहां पर उस समय नकल करने वाले जादूगर मौजूद थे, जो हर कहीं पर मिल ही जाते हैं। There were Jambres and Jambres, they stood there, but when it comes to the real thing, they didn't have it. Amen. वहां पर येंस और यम्ब्रेज नामक जादूगर थे, जिन्होंने मूसा की नकल करी, लेकिन वास्तविकता की बात आई तो वह उसकी नकल न कर सके। ठीक यही बात है। They followed along a little while, but after a while, their folly was made manifest. वे कुछ दूर तक तो साथ साथ चले, पर थोड़े समय बाद उनकी नकल की कलाई खुल गई। And don't the Bible say the same thing will happen in the last days? और क्या पवित्र शास्त्र ये नहीं बताता कि अंत के दिनों में फिर वैसा ही होगा? As Jambres and Jambres withstood Moses, but their folly was made manifest. So will it be again. जैसे कि येंस और यम्ब्रेज ने मूसा का सामना किया और कुछ समय तक चलते रहे, फिर उनकी बेवकूफी प्रकट हो गई थी, वैसा ही अब फिर से होगा। There is man of perverted mind, reprobates concerning the truth, the fact. आज भी विकृत दिमागों और दूषित प्रवृत्ति के लोग सत्य को अपनी दूषित दृष्टि से देखते हैं। They might have congregations and great things and great high, big, flowery things, but the hour will finally arrive. उनके पास आज बड़ी बड़ी सभाएं हैं, लोग हैं, साधन हैं, बड़ी सुंदरतम बातें हैं, परंतु उनके अंत का समय भी आ पहुंचेगा। Stand steady with the token. That's what God wants us to do. इस चिन्ह को पाकर पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े रहिए। परमेश्वर हमसे यही चाहता है। Hold
to His Word. Don't move from it. Stay right with it. The Bible has said so. इसके वचन को थामे रहिए, उससे इधर उधर मत होना, पूरी रीति से वचन में बने रहना। पवित्र शास्त्र यही बताता है। Death was striking. वहाँ मृत्यु आ पहुंची थी। God had showed them mercy, showed powers and signs. परमेश्वर उन पर दया, सामर्थ और अपने चिन्ह प्रकट कर चुका था। Now let's stop just for a moment or two on that clock there. अब यहाँ थोड़ी देर कुछ क्षणों के लिए रुककर हम विचार करें। Let's just think in our minds.